आज सभी साथियों को सादर नमस्कार। लगभग 1.5 से 2 महीनों के बाद आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है, क्योंकि शायद आप लोगों को पता चला होगा कि पिछले माह 11 मई को मेरे पूज्य पिताजी हमको अकेला छोड़कर चले गए और यह अचानक असहनीय दुख मुझ पर और मेरे परिवार पर जो टूटा उसे बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिताजी बिल्कुल स्वस्थ थे, निरोगी थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी। एक दुर्घटना में वो देवलोक को सुधार गए और आपको बता दें कि आज जो कुछ भी हम जितना भी कर पाए हैं अपने लिए, आपके लिए, समाज के लिए, वह सब हमारे पिताजी की देन है, क्योंकि मैं उनका इकलौता पुत्र। उन्होंने सदैव हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया और हमें पूरा समय उन्होंने दिया आप लोगों के लिए काम करने के लिए। घर परिवार, खेती किसानी, सारी जिम्मेदारी वो अकेले संभाले थे, जिसके कारण ही मैं आप सबके लिए महीनों घर से बाहर रह पाता था, अपने शिक्षा मित्र परिवार के लिए काम कर पाता था। उन्होंने सदैव हमें यह बताया कि तुम जो काम कर रहे हो अपने समाज के लिए वो अच्छा है और इसको करते रहो, घर और परिवार की जिम्मेदारी है संभालें। अचानक उनके चले जाने से मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से टूट गया और अभी भी 1 महीना लगभग हो रहा है, कहीं से भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि आज वो हमारे साथ हैं। साथियों, मेरे इस दुख की घड़ी में हमारे सभी साथियों ने, पूरे शिक्षा मित्र परिवार ने, जो हमारे सभी परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने घर आकर, फ़ोन करके, मैसेज करके और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर मेरे पिताजी की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की और मुझे हिम्मत दी, ताकत दी और मुझे समझाने का प्रयास किया। मैं उन सभी अपने वरिष्ठजनों, सम्मानित पदाधिकारियों और शिक्षा मित्र साथियों सबसे मैं प्रार्थना करता हूं और सबको आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोगों ने जो मुझे हिम्मत बंधाने का काम किया है, उसका मैं पूरा जीवन आभारी रहूँगा। साथियों, वास्तव में पिताजी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों ने जो एहसास हमें दिलाया है अपना होने का, उससे ज़रूर कहीं न कहीं हमको थोड़ा मजबूत होने में ताकत मिल रही है। साथियों, आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद आप लोगों के मैसेजेस,
फ़ोन कॉल्स संगठन के सभी पदाधिकारियों के पास आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं और आना स्वाभाविक भी है। सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस चुनाव में आप लोगों ने जिस प्रकार से संयम को बरता है, संयमित रहे हैं और अपनी पीड़ा को छुपाते हुए आप लोगों ने जो सोशल मीडिया और समाज में अपने आप को बचाव के रास्ते पर चलते हुए सरकार के साथ खड़े हुए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि संगठन द्वारा ये अपील की गई थी कि इस बार के चुनाव में आप लोग पूरी तरह से संयमित रहें, अपनी पीड़ा को सोशल मीडिया पर न जाहिर करें और सरकार के लोगों से तालमेल बनाकर रहें। संगठन के पदाधिकारियों के साथ साथ आप लोगों ने बहुत ही संयमित तरीके से चुनाव में अपनी कोई भी बात सोशल मीडिया पर नहीं रखी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही इस चुनाव के दौरान हमने आपसे कहा था कि हम लोग आगे सरकार के लोगों से मिलेंगे और मिल करके अपनी बात रखते रहेंगे। चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई तेजभान सिंह जी लगातार एटा, अलीगढ़ आदि लोकसभा क्षेत्रों में माननीय वित्त शिक्षा मंत्री जी के साथ बने रहे और उनको शिक्षा मित्रों की ताकत का और शिक्षा मित्रों के साथ रहने का एहसास भी कराया। इसके लिए हम तेजभान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उधर महाराजगंज जनपद में हमारे जिला अध्यक्ष साथी वरिष्ठ बड़े भाई हमारे राधेश्याम गुप्ता जी ने भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के आवास पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया था, जिसका गवाह मैं स्वयं रहा, आदरणीय अध्यक्ष जी भी रहे और उसका भी लाभ आगे मिलेगा। उसके बाद जितने भी केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्रीगण राज्यों में गए, वहाँ पर हमारे सभी शिक्षा मित्र साथियों ने उनकी मदद किया और उनको साथ रहने का एहसास भी कराया। इसी दौरान अंतिम चरण में जब चुनाव चल रहा था, जनपद वाराणसी के हमारे जांबाज जिला अध्यक्ष साथी भाई अजय कुमार सिंह जी ने एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की और उनसे अभिवादन किया। उनके साथ ही संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री बड़े भाई श्री राम द्विवेदी जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अभिवादन किया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सभी पदाधिकारियों ने लगातार मेलजोल का जो कार्यक्रम था उसको जारी रखा। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी सरकार के लोगों से मिलते रहे। मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी ने भी गोंडा और कैसरगंज में लगातार मेल मिलाप जारी रखा और लगभग हमारे सभी प्रांतीय पदाधिकारियों ने और जिला अध्यक्षों ने एक सरकार को ये मैसेज दिया है कि शिक्षा मित्र सरकार के साथ हैं और मैं पदाधिकारियों के साथ साथ उन सभी साथियों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। पीलीभीत, लखनऊ, उन्नाव के साथियों ने भी सरकार के साथ रहने का एहसास कराया। इसी बीच में साथियों एक बहुत समस्या आकर खड़ी हुई
कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश था शिक्षा मित्रों को ड्यूटी लगाने का, उसमें P2 पे ड्यूटी लगनी थी, लेकिन विभिन्न जनपदों में P3 और कैमरामैन, वीडियोग्राफी, बुलावा टोली, इन सब में भी ड्यूटी लगाई गई, जिसको लेकर के मैं स्वयं 2 बार मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश और सहायक मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश से मिला, उनको पत्र भी दिया, लेकिन उन्होंने यही कहा कि देखिए ये देश का महापर्व है, हमारे पास कर्मचारी नहीं हैं, आप लोग सहयोग करिए और सरकार की अपेक्षा है कि आप लोग सहयोग करेंगे। कई बार बात होने के बाद हमारे साथियों ने इस बात को समझा और बिना कुछ कहे थोड़ा बहुत समस्याओं को नेगलेक्ट भी करते हुए 3-3, 4-4 दिन अपने ज़िले में मुख्यालय में जा कर के चुनाव को संपन्न कराने में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को पारिश्रमिक मिला या नहीं मिला, तब भी आपने पूरा काम किया, कहीं से भी आपने सरकार को नाराज़ करने का काम नहीं किया, अधिकारियों को नाराज़ करने का काम नहीं किया। कई जनपदों में तो प्रार्थना पत्र, धरना करने तक की नौबत आई, लेकिन फिर भी आप लोगों ने चुनाव के महत्व को समझते हुए चुनाव को सकुशल संपन्न कराया। इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। अभी भी कई जनपदों में पारिश्रमिक नहीं मिला है, उसकी सूची हम तैयार कर रहे हैं और उस सूची को लेकर के एक बार पुनः सहायक चुनाव आयुक्त आदरणीय चंद्रशेखर जी के पास हम जाएंगे और उनसे वार्ता करके जहां पारिश्रमिक नहीं मिला है वहां पारिश्रमिक दिलवाने का काम करेंगे। इतना ज़्यादा भीषण गर्मी में आप लोगों ने चुनाव संपन्न कराया, बिना पैसे के अपने घर से पेट्रोल लगाया, किराया खर्च किया, तो उसका पारिश्रमिक मिलना चाहिए। उसके लिए संगठन पूरी पैरवी करेगा। चुनाव का परिणाम जो भी आया आप सबने देखा, उस पर हमें कोई चर्चा नहीं करना है। हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए कि जो हमारा कार्य चुनाव आचार संहिता लगने से पहले रुक गया था उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। सिर्फ और सिर्फ इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे काम होना चाहिए और इस पे आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, संगठन ने रणनीति तैयार किया है, उस रणनीति के तहत हम लोग आगे काम करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, अभी बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं कि एक बड़ा धरना लगाया जाए, मुख्यमंत्री जी से मिला जाए। तो आप लोग इतना तो ज़रूर समझिए कि जो गलतियां पहले हुई हैं अब हम वो गलतियां नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी कहा जाता था और आज भी कहा जाता है कि ज़्यादा गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है। हम लोग दूध के जले हुए हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए। अभी चुनाव में कुछ परिणाम सरकार के अनुरूप नहीं आए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना, सरकार के पास जाना, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने फेस करना, थोड़ा जल्दबाजी होगी। जैसा कि देश में सरकार का गठन हो गया है, सबको विभाग का आवंटन हो गया है, अभी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ फेरबदल हो, क्योंकि कुछ माननीय मंत्री लोग सांसद बन गए हैं, उनका विभाग दूसरे लोगों को मिलेगा और अधिकारियों का भी फेरबदल होना सुनिश्चित है। इसलिए धरना भी अगर करना है तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। 18 अक्टूबर का धरना जो हुआ था उसके लिए 2 महीना पहले से तैयारी हो रही थी। आप लोगों ने देखा था कि अगस्त से शुरू हुई थी तैयारी, पूरा सितंबर हम उत्तर प्रदेश में रहे, हमारे पदाधिकारी रहे, विभिन्न जनपदों में जा कर के हमने आप सबसे अपील किया, तब जा कर के 18 अक्टूबर का धरना सफल हुआ था।
धरना कर देना आसान है, आवाज़ दे देना आसान है, उसको सफल बनाना, उसके बाद उसको किस तरह से हमको हमारी समस्याओं का निजात मिले, इस पर रणनीति बनाना थोड़ा कठिन है। हम सबसे पहले संगठन ने यह विचार किया है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता हटने के बाद एक बार हम सभी पदाधिकारी पुनः अपने विभाग के श्रीमान निदेशक महोदय, माननीय महानिदेशक स्कूल शिक्षा, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से मिलने का काम करेंगे। उनसे मिल करके जो हमारी फाइल, जो हमारा प्रस्ताव जहां पर रुका था, उसको आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करेंगे और आग्रह करेंगे। फिर वहां से जो आउटपुट मिलेगा उसके आधार पर हम अपनी बात आपसे साझा करेंगे। फिर जैसा आप लोग बताएंगे उसी पर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। साथियों, कहीं से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। संगठन पूरी निष्ठा के साथ आप लोगों के साथ जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करने का प्रयास कर रहा है। अभी आप लोग जहाँ तक इतने दिनों से शांत थे, थोड़े दिन और एक बार अधिकारियों से मुलाकात हो जाने दीजिए। उसके बाद जैसा होगा हम आपको बताएंगे और उसके बाद अगली रणनीति तय होगी। हमारे बहुत सारे साथियों का कमेंट अभी बीच में भी आया कि किसी भी तरह से मुख्यमंत्री से मिला जाए, किसी भी तरह से आगे हम लोग अपना धरना करें, तो धरना भी किया जाएगा यदि हमारी बातों को नहीं सुना गया और हमारा प्रस्ताव जो आचार संहिता की वजह से अटक गया था वह आगे नहीं बढ़ा, तो धरना भी दिया जाएगा। कहीं से भी शंका मत लाइए, कहीं से भी आप इस बात को ना समझें कि संगठन कोई काम नहीं कर रहा है। प्रदेश के सभी पदाधिकारी और खासकर हमारे भाई अरविंद वर्मा जी, अजय सिंह बनारस, तेजभान जी, जितने भी साथी हैं, अध्यक्ष जी, सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मुलाकात उच्च अधिकारियों से हो और उसके बाद हम लोग अग्रिम रणनीति बनाएं। इसके लिए हम लोग बैठक भी करेंगे। बैठक में सभी साथियों को अपडेट करेंगे कि सरकार और शासन में हमारे लिए कुछ है या नहीं है, अगर है तो किस स्टेज पर है, उसके लिए हमें आगे क्या करना होगा। इसलिए आप सभी लोग बहुत परेशान ना हो, ना तो धरने के लिए ज़्यादा अति उत्साह में भी कभी कभी काम खराब हो जाता है, इसलिए ज़्यादा अति उत्साह भी ठीक नहीं है। साथियों, कई और बातें आपसे करनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल समस्या आ रही है जिस वजह से शायद आप तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। जी अरविंद भाई, कुछ दिक्कत आई है, उसके लिए हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे और अब पहले हम सोच रहे हैं कि इस सप्ताह में अधिकारियों से मुलाकात हो जाए, उसके बाद फिर आप लोगों से हम बात करेंगे और आपको जैसा होगा वैसा बताएंगे। आप सभी लोग धरना और प्रदर्शन के लिए ज़्यादा अति उत्साहित ना हो। हम लोग समय मांग रहे हैं, अधिकारियों से समय मांगा भी जा चुका है, नोट भी कराया जा चुका है। जैसे ही वहाँ से बुलावा आएगा, हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा और उनसे वार्ता करेगा। जो भी हमारा कार्य रुका था उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोग करेंगे। उसके बाद पहले अधिकारियों से मिलेंगे, तब सरकार के पास जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास अभी जाना बहुत अच्छी बात नहीं है।
आप लोगों ने अभी देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता दरबार लगाया था। अब वो जनता दरबार लगातार लगाएंगे, उसमें हमारे साथी भी जाएंगे, उसमें ड्यूटी लगेगी लोगों की, किस ज़िले से कौन जाएगा ये लिस्ट बनाई जाएगी। बिल्कुल आप लोगों ने जो निष्पक्ष और बिल्कुल अच्छी तरह से चुनाव में एकदम शांतिपूर्वक जो मेहनत किया है, काम किया है, उसके लिए जितना भी आपकी तारीफ़ की जाए बहुत कम है, क्योंकि आपने अपने दर्द को अपने दिल में रखा, जुबां तक नहीं आने दिया, हाथ की उंगलियों से सोशल मीडिया पर नहीं लिखा, लेकिन सरकार के सभी उन कामों को किया जो सरकार ने आपको दिया था। इसलिए आप सभी लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। संगठन लगातार काम कर रहा है और जल्दी ही इसका परिणाम आप सबको देखने को मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।